रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु को तो नजर नहीं आ रहा होगा, कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, सब नजर आता है। जनक जी ने लोहा गर्म था, तुरंत कहा ऋषि कुमार तुम तो कहते थे कि मैंने संसार के सारे शास्त्र पढ़कर समझ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, और अभी तुमने ही कहा था, तुम्हारा ही ये शब्द थे, संसार मिथ्या है, दुख रूप है, मृत्यु का समान है, और अब तुम ही लंगोटी के लिए, धोती के लिए भागे फिर रहे हो। ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ऐसे आत्मज्ञान नहीं होता। हमारे शरीर में जरा सा भी कोई दर्द हो जाए, हम उस दिन आज भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे, हमको बुखार हो गया है। अच्छा आज खाना नहीं खाओगे? नहीं नहीं खाना तो खाएंगे। टॉयलेट नहीं जाओगे? नहीं वो तो हो जाएंगे हम। यानी सबसे पहले हम कौन सा काम छोड़ दें, सब सोचेंगे, भगवान का कार्य छोड़ देते हैं। अरे भगवान को मानसिक सेवा में निला लेते, मानसिक सेवा में भोग लगा लेते, लेकिन ये प्रेम हो तब ना, इतनी आसक्ति हो तब ना। जैसे ऋषि पुत्र को चेक करने के लिए, ये बताने के लिए जनक जी ने कहा कि तुमने आके कहा था मुझे वेद शास्त्रों का सब ज्ञान हो गया है, मैं समझ गया हूं कि झूठा संसार है, मृत्यु का संसार है, सब मरने वाला है। तो ये जनक जी की लीला थी। ऐसा करके देखा जाए, अभी पता चल जाएगा इनको कितना ब्रह्म ज्ञान है। ये पास है कि फेल हैं। और तुम अभी एक सेवक के कहने पर मैं बोल रहा हूं कोई बात नहीं जाइए, और तुम अपनी लंगोटी और धोती के लिए उठ के खड़े होके भाग गए। और तुम तो कहते थे मैंने शास्त्र सारे पढ़ रखे हैं, मिथ्या संसार है, झूठा संसार है। ये आप और हम सब लोगों में से ही होते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं, लेकिन आप और हम लोग भूल जाते हैं। तो जनक जी ने उसी समय पूछा क्या यही ज्ञान है? आप और हम सब लोग भी देखिएगा, आप और हम लोगों ने गुरु धारण कर रखे हैं, और कहने को आप और हम सब लोग बोलते हैं हम अपने गुरु की शरणागति में हैं। क्या यही शरणागति है? क्या यही आत्मज्ञान है कि मैं परमात्मा का अंश हूं? मरने वाले शरीर से ममता है, मिटने वाले समान से ममता है। क्या आपकी ममता मोह आसक्ति के कारण ये शरीर रह सकता है? सबको पता है, लेकिन हम आसक्ति के कारण भागते हैं। तो जनक जी ने कहा ऋषि पुत्र तुमने शाब्दिक ज्ञान तो खूब किया, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। क्या यही ज्ञान है? इसी के आधार पर संसार को मिथ्या कह रहे थे। ध्यान से सुनिएगा,
जो लाइन में बोलने जा रहा हूं सब नोट कीजिएगा। जनक जी ने कहा, ऋषि पुत्र तुम्हारा मोह तो खूंटी पर लटके साधारण वस्त्रों में लिपटा पड़ा है। आप और हम लोग बार बार मोह के बारे में सुनते हैं, लेकिन कोई इससे निकलना नहीं चाहता। मोह, आसक्ति ही अज्ञान की वो रस्सी है। ध्यान से सुनिएगा, मोह, आसक्ति ही अज्ञान की वो रस्सी है जिसमें सारा ज्ञान उलझकर छटपटाता रहता है। उसमें ना गुरु की ध्यान रहता है, ना प्रभु की बातें याद रहती हैं, ना ये ध्यान रहता है कि भगवान अंदर बैठे हुए हैं। अभी मालूम पड़े हमारे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बस सेवा करना अलग बात है। अब आप बताइए, किसी को अभी खबर आए सत्संग से 5 मिनट पहले शुरू होने से पहले आपके फलाने रिश्तेदार का वहाँ बाहर विदेश में या आउट ऑफ स्टेट किसी दूसरी स्टेट के अंदर एक्सीडेंट हो गया, आप सत्संग सुनते सुनते भी मन भटकता रहेगा। कारण क्या है? मोह के कारण। क्या यही हम लोगों का ज्ञान है? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मोह की अज्ञान वो रस्सी है जिसमें सारा ज्ञान उलझकर छटपटाता रह गया। कुछ प्राप्त करने के स्थान पर कुछ प्रदान करने की भावना से बिताया एक दिन प्राप्ति की इच्छा वाले 100 दिनों से ज्यादा सुख में हो जाता है। और हम क्या करते हैं? एक अज्ञानता से, एक मोह से, एक आसक्ति से सारी भक्ति को धूमिल कर देते हैं। और यही हाल हम लोगों का हर जन्म में रहा है। ये इसी जन्म की बात नहीं है, हर जन्म में हम लोग इसी तरह से होते रहे हैं। फिर क्या कारण है? सोचिए, फिर क्या कारण है? कैसे भगवत प्राप्ति हो? पाना सब चाहते हैं राम रस, संसारी की पहचान समझो। संसारी लोग अपनी वासना की बात मानते हैं, किसी और की नहीं मानते। आप और हम जब सोच देखिए, हमारा मन कौन सी वासना में भटक रहा है, हम वो बात मानेंगे। हम किसी गुरु की बात नहीं मानते। हमारा मन क्या चाहता है? यदि कहा जाए अमुक व्यक्ति को अमुक वस्तु दो, तो विचार करेंगे दें या ना दें। और यदि कहें मत दो, तो बिना विचारे न देने का निश्चय कर लेते हैं। वास्तव में मनुष्य में लोभ की वृत्ति ना देने में ज्यादा होती है। अगर गुरुजी ने कह दिया हाँ देना नहीं है, बहुत बढ़िया कर दिया, ये तो हमारे पसंद की बात कर दी, हमारे मन की बात कह दी। और गुरुजी कहीं कह दें ये दान कर दो, इसमें अपनापन मत करो, ये कैसे कह दिया? इतनी मेहनत से हमने पैसा कमाया, अब गुरुजी ने कह दिया इसमें ममता मत करो। यानी हम गुरुजी को तो मानते हैं, लेकिन गुरुजी की बात नहीं मानते। आप और हम सब लोग एक ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं जिसे कहते हैं कर्म बंधन। तो क्या मतलब? कर्म नहीं कटता, फिर भी जो कुछ भी अपने को प्राप्त है, क्या है हमें प्राप्त? हमें 5 ज्ञानेंद्रियां प्राप्त हैं, 5 कर्मेंद्रियां प्राप्त हैं। नोट करो, सबको पता है। हाँ, ये तो हमें पता है, हमारे को 5 ज्ञानेंद्रियां भी मिली हुई हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी मिली हुई हैं। सभी को विश्व आत्मा की सेवा में लगा दो। इन
पांचों ज्ञानेंद्रियों को और पांचों कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा मान के उसमें लगा देना सबसे बड़ा कर्म बंधन से छुटकारा पाना है। परिवार का काम करता हूं, मैं अपने परिवार का काम करता हूं, ये बंधन है। और बंधन छूट कैसे जाता है? मैं भगवान के परिवार का काम करता हूं, कोई बंधन नहीं। ये विश्व आत्मा के सेवा में कार्य हो गया। अब सोचिएगा, आप और हम लोग क्या करते हैं, और ये हम समझ नहीं पाते, हमारे मन कहां भटक रहा है, ना सोच पाते हैं। वही कर्म बंधन से मुक्त होगा। ईश्वर ने अपनी प्राप्ति के साधन के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये जीव आदि सब कुछ दे रखा है। कोई पाना ही ना चाहे, उनका उपयोग ही ना करना चाहे, तो ईश्वर क्या करें? भगवान क्या करें? हमने कहा इन सभी इंद्रियों को परमात्मा की सेवा में लगा दो। परमात्मा के परिवार भगवान की सेवा कैसे करोगे? आप सोचो, भगवान की सेवा कैसे करोगे? भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हूं। इसका मतलब जहां तुम हो उनकी सेवा तुम्हारी जिम्मेदारी है, वही तुम्हारे लिए भगवान की सेवा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसमें भी ये काम इसके लिए मेरा मन करता है करने का, इसके लिए नहीं करता। भगवान नोट कर लेते हैं, भगवान सब देखते रहते हैं, अंदर बैठे में नोट कर रहे हैं हमारे पल पल भर का पाप। ये मेरा नहीं मन करता इसके काम करने के लिए। भगवान कहते हैं इसका मतलब जिसका तुम काम कर रहे हो वो स्वार्थ है, निस्वार्थ तुम कर्म करते नहीं। निस्वार्थ कर्म करते तो मेरे निमित्त सबका कर्म करते। लेकिन आप और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब आप सोचिएगा, भगवान ने अपनी प्राप्ति का सब मौका दिया, लेकिन आप उनका उपयोग ही सही ना करें तो ईश्वर क्या करे? श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी कुछ तुम्हारे पास है उससे परमात्मा की पूजा करो, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। लोग कहते हैं हम तो ब्रह्म भोज करना चाहते हैं। हम किसी के यहाँ गए थे, उसने 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्रह्म माने क्या होता है? जो चेतन है, जिसमें आत्मा है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। हाँ, उसने 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। तुम्हारे पास 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए पैसा नहीं है, कितने रुपए हैं? बोले 100 रुपये हैं। 100 रुपये में 1000 ब्राह्मणों को कैसे भोजन कराऊंगा? बोले 10,000 का करा सकता है। बोले 10,000 का? तुम 250 ग्राम आटा लेकर के, 100 ग्राम आटा लेकर के 10,000 मकोड़ों को, चींटियों को खाना खिला सकते हो? ये ब्रह्म भोज हो गया। धोखा मत दो अपने आप को कि भगवान हमारे को इतना देगा तो ही हम, जो कुछ तुम्हारे पास है सब भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। बस इतनी सी बात है, इससे कर्म बंधन छूट जाएगा। अन्यथा अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। आप और हम लोग अपनेपन का त्याग नहीं करते। ये अपनेपन का त्याग भी कैसे मिटेगा? सोचिएगा, जब तक एक तरफ तो कहते हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और अपनापन
मेरा बेटा ये कह रहा था, मेरी बेटी ये कह रही थी, मेरी मम्मी ये कह रही थी, मेरे पापा ये कह रहे थे। अपनापन, आसक्ति तो इनमें है। तो अपनापन मिटा नहीं है। सेवा परमो धर्म है। अपने तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अपनापन होना चाहिए। अब ध्यान से सुनेंगे जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं, 5 मिनट एकाग्रचित होकर के। सत्संग करने वालों के मन में, जो सत्संग सुनते हैं उनके मन में मरने का, बीमारी का भय नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? अगर किसी के जीवन में गुरु आ गया है और उसने उसकी शरणागति कर ली है, तो उसे निर्भय होना चाहिए या भय होना चाहिए? आप सोचिएगा। अगर व्यक्ति सत्संग भी करता है, गुरु भी अपना रखे हैं, शरणागति भी कर रखी है, फिर भी बीमारी से भयभीत है, मरने से डर रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। क्योंकि सत्संग वाले व्यक्ति को तो पता चल जाता है ये मृत्यु लोक है, मरने वालों का लोक है, यहाँ कोई मरने से बच नहीं सकता, और मैं अजन्मा हूं, मैं मरूंगा नहीं। ये विश्वास होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। सबको पता है एक दिन मरना पड़ेगा। जब मरने से बच ही नहीं सकते, फिर डर किस बात का है? ध्यान दीजिएगा, मरने से नहीं डरेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मरने से डरोगे तो मरने वाले संसार में, मृत्यु लोक में ही आते रहोगे। भगवान गुरु नानक जी ने एक बहुत गहरी बात कही कि जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डरेगा, मरने से डरेगा, वो मृत्यु लोक में ही रहेगा। जाएगा कहां? वो अमर लोक में नहीं जा सकता, अमृत लोक में नहीं जा सकता, परमात्मा के लोक में नहीं जा सकता, तो उसका परम पद नहीं हो सकता। कितना भी शास्त्र वेद पढ़ लीजिए, कितनी पूजा पाठ अर्चना कर लीजिए, हाय 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 हाय, इस शरीर को लेकर, मरने वाले शरीर को पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी, और मैंने आपसे बहुत विचित्र बात कह दी है, मरने से नहीं डरोगे तो परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, मरने से डरोगे तो मरते रहोगे, और डरते डरते अंत में यहीं पर आना पड़ेगा। अगर मरने से डरना छोड़ दो तो आपका अभय पद मिलेगा, परम पद मिलेगा। सब नोट करें। मरना सदा के लिए मिट जाएगा। अरे हर सेकंड तो मर रहा है, ये नजर नहीं आ रहा, बस इतना ही तो अंतर है। अगर कोई व्यक्ति सोच के देखिए 100 साल में मरा, तो 100 साल एक दिन में पूरे हो गए थे क्या? 100 साल में पूरे हुए होंगे? मर तो वो हर सेकंड रहा होगा। यहीं से भक्ति की शुरुआत है। शरीर मानते हैं, पाना भगवान को चाहते हैं। अब भगवान शरीर को मिल नहीं सकते, शरीर को तो मृत्यु लोक ही मिलेगा, मरने वाले शरीर को मृत्यु लोक ही मिलेगा। ये सब नोट कर लें। जो अपने को देह मानेगा वो मृत्यु लोक में ही आएगा। मत धोखा दीजिए अपने आप को कि हमने गुरु धारण कर लिए, हम भगवान की पूजा करते हैं। या आपका हृदय जानता होगा कि आप अपने को देह मानते हो या आत्मा मानते हो। इसीलिए बार बार संत महात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान हो जाएगा। नोट करो, एक कंडीशन है। अरे तत्व ज्ञान कब होगा? जब गुरु की पक्की शरणागति होगी। और बता दूं, अगर शरणागति पक्की है, तत्व ज्ञान पक्का है, तो नोट करो, परमात्मा प्राप्ति भी 100% हो जाएगी। 100% परम पद होगा, अभय पद होगा।
अधम पद नहीं होगा, मृत्यु लोक नहीं मिलेगा। मरने से नहीं, डरने से बड़ा भारी लाभ है, डरने से बड़ा भारी नुकसान है। जो डरेगा वो यहीं मरेगा। अगर सत्संग करने वाले भी मरने से डरते रहे तो सत्संग करने वाले और सत्संग ना करने वालों का क्या फर्क है, बताइए क्या फर्क है? अगर मरने का भय छूट जाए फिर किसी तरह का भय बाकी रहा ही कहां। इतना सा ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, हो गए निर्भय, हो गया अभय पद, यही तो परम पद है। लेकिन आपके कहने से क्या होता है, आपको क्या पता हमें कितनी कष्ट होता है। अरे बाबा, शरीर का कष्ट है, तुम्हें उसकी सेवा करना धर्म है, क्योंकि अभी इसमें तुम हो, सदुपयोग कीजिए, मगर इससे भी ममता मत कीजिए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मरने का भय छूट जाए तो फिर किसी तरह का बाकी ना रहे। एक संत ने अपने 50 साल के सत्संग का निचोड़ बताया था, 2 बातों को याद रख और 2 बातों को भूल जा। 2 बातों को याद किसको रख कि मृत्यु और भगवान सत्य हैं, अटल हैं। लेकिन आप हम लोग, हमने मृत्यु की बात मत किया करो ना, मरने की बात मत करो, हमें डर लगता है। बहुत से लोग कहते हैं अब मरने की बात मत करो, हमें डर लगता है। अच्छा, डरने से मृत्यु नहीं आएगी? नहीं, जल्दी तो नहीं आएगी। यह है कि डर भी मृत्यु के समान ही है। वो 24 घंटे डरता हुआ भी मरता ही रहेगा। मृत्यु तो समय पर ही आनी है। अब देखिए, भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो मर जाएंगे, इससे बढ़कर और क्या हानि होगी? भोजन करते हुए, पानी पीते हुए, सांस लेते हुए व्यक्ति मरने से डर रहे हैं। समय से पहले कोई नहीं मरता, जीने की चाह होने से मरने का भय होता है। ऐसी जीने की क्या चाह है? भगवान को पाने की चाह नहीं है, ये मन में होना चाहिए। अब तो हरि के पास जाना है, अब तो हरि धाम में जाना है, क्योंकि निर्भयता आ गई। अब जब तेरा मन हो तब ले जाना, जब तेरी इच्छा हो तब ले चलना। राम सुखदास जी बार बार कहा करता था, कहते थे हर अवस्था में जो जीव मस्त रहता है, हर अवस्था में मस्त रहना चाहिए। राम सुखदास जी बार बार कहते थे, जीने की चाह न हो तो मरने का भय नहीं होता। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।